तो दोस्तों आपको कैसा लगेगा जब आपको ये पता चलेगा कि मिरर में दिखने वाली आपकी रिफ्लेक्शन कोई मिरर इमेज नहीं बल्कि एक डिफरेंट इविल पर्सनैलिटी है। तो आज मैं एक ऐसी ही कनेडियन साइकोलॉजिकल हॉरर फिल्म को एक्सप्लेन करूंगा जिसका नाम है लुक अवे। हालांकि इसका इनिशियल नेम बिहाइंड द ग्लास रखा जाना था, लेकिन इसको लुक अवे के नाम से 2018 में रिलीज किया गया था। इस फिल्म की IMDb रेटिंग है 6 स्टार्स आउट ऑफ 10 और इसको डायरेक्ट किया है असफ बर्नस्टीन ने। दोस्तों चैनल पर नए हैं तो चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन दबा दीजिए ताकि आप तक वीडियो की नोटिफिकेशन जल्दी से जल्दी आ जाएगी। एक लाल रंग का बटन है, उसको जल्दी से दबा दीजिए फॉर मोर इंटरेस्टिंग कंटेंट। और आप मुझे मेरे इंस्टाग्राम अकाउंट पर भी फॉलो कर सकते हैं जिसका लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो चलिए अब बिना किसी देरी के चलते हैं सीधा वीडियो की तरफ। तो फिल्म की शुरुआत होती है एक प्रेग्नेंट लेडी की सोनोग्राफी की लाइव रिकॉर्डिंग को दिखाते हुए, जिसके अंदर हम 2 बच्चों को देखते हैं, लेकिन ऐसा दिखाई देता है कि एक बच्चा दूसरे बच्चे को टेक ओवर करने की कोशिश कर रहा था, विच वॉज रियली क्रीपी। देन सीन कट होता है और हम मरिया ब्रेनन नामक एक हाई स्कूल में पढ़ने वाली लड़की को देखते हैं जो कि इंट्रोवर्ट है और ज्यादा कुछ किसी से कह नहीं पाती। घर पर वो अपने इमोशंस को अपने पेरेंट्स के सामने सप्रेस कर रखती थी क्योंकि उसकी कोई भी बात नहीं सुनता था और इस कारण से उसका खाना पीना भी काफी कम हो गया था। इस वजह से उसका वेट भी बहुत ज्यादा डाउन होने लगा था। मरिया के पिता का नाम था डैन, जो कि पेशे से एक प्लास्टिक सर्जन थे और उनको हर चीज परफेक्ट पसंद थी, जिसके कारण वो मरिया के साथ बहुत ज्यादा स्ट्रिक्ट रहा करते थे। मरिया की माँ का नाम होता है एमी, जो कि डिप्रेशन और नाइटमेयर से जूझ रही होती है। एमी अपने पति डैन के अफेयर्स के बारे में सब जानती थी, लेकिन वो ऐसा दिखाया करती थी कि सब कुछ अच्छा चल रहा था। खैर स्कूल में मरिया को एक मार्क नाम का लड़का हमेशा तंग करता रहता था और बाकी सब भी उस पर हंसते हैं क्योंकि वो सबसे थोड़ा सा दूर रहा करती थी। मरिया की एक बेस्ट फ्रेंड थी जिसका नाम था लिली, जिससे वो जलती थी क्योंकि उसको लिली के बॉयफ्रेंड शॉन पर क्रश था। लिली उसको काफी चेयर अप करने की भी कोशिश किया करती थी, लेकिन मरिया खुश नहीं रहती थी, जिस कारण से वो स्मोक भी किया करती थी इवन एट स्कूल। अब एक दिन घर पर मरिया को एक्सीडेंटली घर में एक सोनोग्राम इमेज दिखाई देती है जिसके अंदर ट्विंस बच्चे थे और ये वही एग्जैक्ट इमेज है जो कि मूवी के शुरुआत में दिखाई गई थी। इसके बाद से ही मरिया को उसकी मिरर रिफ्लेक्शंस में से आवाजें आना शुरू हो जाती हैं और वो अक्सर अपनी मिरर इमेज को अलग ही चीजें करते हुए पाया करती थी, जिससे शुरुआत में तो वो डर जाती है, लेकिन कुछ टाइम बाद में वो अपनी मिरर इमेज से बात करती है तो वो अपना नाम भी बताती है जो कि था एरम। एरम ज्यादा सुंदर थी, चार्मिंग थी और वो काफी ज्यादा कॉन्फिडेंट भी थी। बेसिकली जो कुछ मरिया बनना चाहती थी एरम के अंदर वो सारे गुण थे। वो दोनों ही आपस में काफी बातें करने लगती हैं और मरिया को लगता है कि चलो कोई तो है जो कि उसकी बातें और फीलिंग्स को समझता है। अब यहाँ पर मरिया को प्रॉम नाइट के लिए जाना था, जिसके लिए उसके पेरेंट्स उसको फोर्स करते हैं, बट वो श्योर नहीं थी कि वो किसके साथ वहाँ पर जाएगी। प्रॉम नाइट में आइस स्केटिंग डांस करना था, लेकिन मरिया को आइस स्केटिंग करना नहीं आता था, बट लिली उसको सिखा रही थी। अब मरिया आइस स्केटिंग करते टाइम गिर जाती है और लिली उसकी हेल्प नहीं करती, ये कहते हुए कि वो जानती है कि मरिया शॉन को पसंद करती है, लेकिन वो उसका बॉयफ्रेंड है जिसकी तरफ वो बिल्कुल भी ना देखे। वहीं दूसरी तरफ शॉन एक अच्छा लड़का था क्योंकि वो हमेशा ही मरिया की हेल्प किया करता था, जिसको देखकर लिली भी काफी जला करती थी। एक रात मरिया अपने पिता के साथ बाहर घूमने जाती है तो वहाँ पर मार्क उसको आकर इनडायरेक्ट वे में तंग करता है, जिस चीज को देखकर मरिया को अब उसका पिता डैन अपने क्लिनिक पर बुलाता है और उसको एक सरप्राइज देने की बात करता है, जिससे मरिया को ये लगता है कि अब उसको उसकी खुद की कार मिल जाएगी ताकि वो बस में इन लोगों के साथ में ना जाए। बट उसका पिता उसको शॉक दे देता है कि वो उसके नोज, ईयर्स और लिप्स की सर्जरी करेंगे ताकि वो परफेक्ट दिखे, जिससे मरिया और उसकी मिरर इमेज एरम काफी गुस्सा हो जाती है कि उसके पिता तो बस परफेक्शन को ढूंढते रहते हैं और उससे प्यार नहीं करते। और हाँ, एक और चीज की मरिया काफी रिच फैमिली से बिलोंग करती थी। खैर अब मरिया प्रॉम नाइट में जाने के लिए रेडी हो जाती है, पर वहां जाकर होता ये है कि मार्क उसकी बहुत ही ज्यादा बेइज्जती सबके सामने करता है, जिससे वो रोते हुए वॉशरूम में जाती है और वो एरम से अपनी जगह बदल लेती है ताकि वो उसकी सारी प्रॉब्लम्स को सॉल्व कर दे। और दोस्तों यहाँ पर जो एक्टिंग में बदलाव आता है वो वाकई में काबिले तारीफ है। अब एरम मरिया की जगह लेकर सभी से बदला लेने लगती है। जैसे सबसे पहले तो वो मार्क को फीमेल शावर रूम में लुभा कर ले जाती है और फिर उसका घुटना हॉकी स्टिक से तोड़ देती है, जिससे मार्क तो हमेशा के लिए ही चुप हो जाता है और उसको कभी भी तंग नहीं करता।
घर के अंदर भी उसका नेचर बदल जाता है और वो खाना खाने लगती है, जिससे सब बहुत ही ज्यादा खुश हो जाते हैं। अब बाकी दुनिया के लिए तो वो मरिया ही थी, बट किसी को ये बात नहीं पता थी कि एरम ने मरिया की जगह ले ली है। मैं यहाँ पर इसको एरम बुलाऊंगा। तो दुनिया के लिए तो वो मरिया है, लेकिन हम ऑडियंस के लिए एरम और मरिया दो डिफरेंट लोग हैं फिलहाल के लिए। और ये सब क्यों हो रहा था, इस चीज के पत्ते भी अंत में खुलेंगे। अब प्रॉम नाइट के बारे में भी वो सबको अच्छी बातें ही बताती है, और दूसरी तरफ मरिया भी खुश थी कि अब चीजें सही हो रही हैं। लेकिन यहाँ से अब चीजें एक बुरा मोड़ लेने लगती हैं। लाइक एरम अपने पिता के क्लिनिक में जाती है और उसके पिता डैन के अफेयर्स के बारे में एमी को पता चल जाए, ऐसा कुछ प्लान करती है। लाइक वो एमी और डैन की गर्लफ्रेंड को एक ही टाइम पर क्लिनिक पर बुलाती है, जिससे वो समझ जाती है कि उसके पिता का अफेयर किसके साथ चल रहा था। अब घर आकर वो अपनी माँ से बदतमीजी भी करती है कि उसको अपने पति के अफेयर्स के बारे में सब पता है, बट फिर भी वो शांत रही। ये उसी की सजा है जिस पर एमी उसको एक जोरदार थप्पड़ मारती है, बट स्टिल वो खुश थी कि एमी को सच्चाई समझ आ गई। दूसरी तरफ एरम अब आइस स्केटिंग के लिए बहुत प्रैक्टिस करती है और वो आइस स्केटिंग सीख जाती है। वो लिली को फिर से आइस स्केटिंग सिखाने के लिए अप्रोच करती है, तो वो उसको सिखाने के लिए मान जाती है। लेकिन लिली उसकी आइस स्केटिंग देखकर बहुत ही ज्यादा शॉक्ड हो जाती है कि जो लड़की आइस स्केटिंग शूज पहनकर खड़ी तक नहीं हो पाती थी, वो इतने अच्छे से स्केटिंग कैसे कर रही थी। अब एरम लिली का पीछा करने लगती है, जिससे लिली काफी दूर जाती है और बस तभी लिली फिसल जाती है और उसका सर एक जगह पर जाकर लगता है, जिससे उसकी वहीं ऑन द स्पॉट मौत हो जाती है। वो रोने का नाटक करते हुए पुलिस को फोन लगाती है कि लिली फिसल गई है और शायद से शी इज डेड नाउ। वहीं फोन की रिफ्लेक्शन में हम मरिया को रोता हुआ भी देखते हैं, क्योंकि वो ये सब नहीं चाहती थी। लिली का ब्यूरियल रखा जाता है और वहाँ पर शॉन भी होता है, जिस पर एरम की नजर थी। सीक्रेट डिजायर्स ऑफ मरिया। अब पुलिस को यहाँ पर एरम पर शक होता है, क्योंकि लिली एक आइस स्केटिंग चैंपियन थी, जिसके चलते वो फिसलकर मर गई। इस बात पर यकीन करना काफी मुश्किल था। अब एरम सीधा शॉन के घर जाती है और कन्फेस करती है कि वो उसको बहुत पसंद करती है, और बस वो दोनों इंटीमेट हो जाते हैं, जिससे मरिया का इविल रूप यानी कि एरम अपनी इच्छाएं पूरी करने लगता है। वो दोनों अक्सर स्कूल को बंक करते हैं और एंजॉय करते हैं, लेकिन उनका पुलिस पीछा करती रहती है, क्योंकि उन दोनों पर ही पुलिस को शक होने लगता है। खैर दूसरी तरफ उसके पिता डैन और उसकी माँ एमी के बीच में लड़ाई हो गई थी और डैन ने घर आना छोड़ दिया था। अब एक दिन शॉन और एरम स्कूल बंक करके होटल जाते हैं इंटीमेट होने के लिए, बट तभी शॉन की माँ उसको फोन लगाती है कि पुलिस उन दोनों से बात करना चाहती है, जिसके चलते शॉन एरम को अपने साथ चलने को बोलता है, लेकिन वो पुलिस से बात करना नहीं चाहती थी, जिसके चलते शॉन को उस पर शक होता है और बस तभी वो शॉन के सर पर एक बोतल मार देती है, जिससे शॉन की वहीं ऑन द स्पॉट मौत हो जाती है। अब यहाँ पर एरम अल्कोहल पीकर सीधा डैन के ऑफिस में जाती है, जब वहाँ पर कोई भी नहीं होता। वो वहाँ पर जाकर स्ट्रिप करने लगती है और अपने पिता से पूछती है कि क्या वो उसको तब भी प्यार करते अगर वो परफेक्ट नहीं होती। और दोस्तों अब यहाँ पर खुलते हैं असली पत्ते। असल में शुरुआत में जो सोनोग्राफी दिखाई गई थी वो एमी की ही थी, और ओरिजिनली मरिया की एक ट्विन सिस्टर थी, जिसका नाम हम एरम कह सकते हैं। अब जब वो पैदा हुई थी तो उस टाइम पर मरिया तो परफेक्ट थी, लेकिन एरम में फिजिकल डिफॉर्मिटीज थी, जिसके कारण से उसको जिंदा ही घर के सामने दबा दिया गया था। और ये सारी चीजें जो हुई थी वो एमी के परमिशन के खिलाफ हुई थी। अब ये बात हम जानते हैं कि डैन को हमेशा परफेक्ट चीजें ही पसंद थी, जिस कारण से एरम की सोल मिरर वर्ल्ड में फंस गई थी, और जब मरिया बड़ी हुई तो उसने उस पर टेक ओवर कर लिया। खैर डैन अब उसकी बात का जवाब देता है कि हाँ वो उससे प्यार करता अगर वो परफेक्ट नहीं होती, जिस पर गुस्सा करते हुए एरम डैन का गला काट देती है और उसकी वहीं पर मौत हो जाती है। अब एरम बाहर चलते हुए बार बार मरिया का नाम लेती है कि वो उससे बात करे, लेकिन मरिया अब उसको रिफ्लेक्शन में नजर नहीं आती, जिससे हम ऑडियंस को अब ये पता चलता है कि एरम कुछ और नहीं बल्कि असल में मरिया की कमियों की रिफ्लेक्शन थी, जो कि उसके सब कॉन्शियस माइंड की रिफ्लेक्शंस थी। उसने जब एक सोनोग्राफी की फोटो देखी थी तो उस टाइम उसने ये सब सोचा, और उसको पता था कि उसकी एक बहन थी जिसको दबा दिया गया था, जिसके कारण से उसने ये सब इमेजिन किया। यहाँ पर असल में मरिया ही थी जिसने ये सब किया था, तभी तो उसके पेरेंट्स शुरुआत से ही उसके लिए काफी ज्यादा चिंतित रहते थे, और उसका वेट लॉस भी इसलिए ही हो रहा था क्योंकि वो माइंड से थोड़ी सी डिस्टर्ब्ड हो गई थी। और अब एरम की सारी पर्सनैलिटीज मरिया की पर्सनैलिटीज से जुड़ गई थी। तभी अंत में हमको मरिया की रिफ्लेक्शन भी नहीं दिखाई दी, क्योंकि असल में हम जो देख रहे थे वो मरिया के पॉइंट ऑफ व्यू से देख रहे थे कि आखिर वो क्या देख रही है और क्या सोच रही है। तो असलियत की बात करी जाए तो वहाँ पर कोई भी एरम नहीं थी, इट वॉज ऑलवेज मरिया।
अंत में हम मरिया को घर के अंदर आता हुआ देखते हैं, जो कि अपनी माँ एमी के पास आकर लेट जाती है और हम कुछ मिरर्ड बर्स्ट शॉट्स को देखते हैं जहां पर एमी के साथ में 2 लड़कियां लेटी हुई हैं, जो कि ये सिग्निफाई करता है कि मरिया ने अब ट्विंस की पर्सनैलिटी ले ली है और अब वो सब कुछ करने के लिए कैपेबल है। और वो मूवी यहीं पर खत्म हो जाती है। तो दोस्तों, ये थी लुक अवे मूवी की हिंदी एक्सप्लेनेशन। उम्मीद करता हूँ कि आपको ये पसंद आई होगी। मूवी के अंदर सिंपली मरिया ने उन सबको मार दिया जिन्होंने उसको और उसकी माँ को दुख दिए थे। लिली को उसने इसलिए मारा क्योंकि वो उसकी बेस्ट फ्रेंड होते हुए भी उसका साथ नहीं दिया करती थी और उससे ही चिढ़ती रहती थी। शॉन को उसने इसलिए मार दिया क्योंकि वो लिली को मिस कर रहा था मरिया के साथ होने के बावजूद, और मरिया पर शक भी करने लगता है, जिसके चलते उसको उसने मार दिया। अपने पिता डैन को उसने 2 रीजंस की वजह से मारा था। एक तो अपनी बीवी को गलत मेडिसिन देकर डिप्रेशन में ले जाने की वजह से, अफेयर्स की वजह से, और दूसरा कि उसने उसकी ट्विन सिस्टर को इम्परफेक्ट होने की वजह से मार दिया था और वो बस हर चीज परफेक्ट चाहता था, जिसके चलते उसने ऐसा किया। और यहाँ पर अंत में हम एमी को हंसता हुआ देखते हैं, तो मेरे हिसाब से ऐसा भी हो सकता है कि ये सब चीजें उसको ऑलरेडी पता थी। तो मेरे हिसाब से यहाँ पर मूवी ठीक थी, क्योंकि ये आपको मजबूर करती है ये सोचने पर कि मूवी के अंदर कोई भूत था या फिर मरिया के सबकॉन्शियस माइंड की उपज थी। मेरे हिसाब से तो ये सब उसके इनर डिजायर्स थे कि वो कैसा बनना चाहती है। एडम रियल में कोई भी नहीं थी, बल्कि मरिया ने ही सब कुछ किया था। तो वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करना, शेयर करना, कमेंट करना, और चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब करे बिल्कुल भी मत जाइएगा। तो मैं आप सबको मिलता हूँ अगली वीडियो के साथ में, तब तक के लिए